नीट फिजिक्स में दो सेक्शन में फिजिक्स आता है, 11th का फिजिक्स, 12th का फिजिक्स। और जो पैटर्न देखा गया है 40 to 45% फिजिक्स सिलेबस रहता है, 11th का सिलेबस रहता है, और 60 to 55%, ऑलमोस्ट 60 to 55% 12th का फिजिक्स रहता है। और 11th का फिजिक्स नीट की बात कर रहा हूं, नीट में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो सर क्या हमें ज्यादा इस पर फोकस करना चाहिए? नहीं बेटा। अब यहां पे कंसेप्चुअल एरर है कि बच्चा बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है कि सर फिर तो हम यही पढ़ लेते हैं, 60% है। बहुत गलत डिसीजन है, क्योंकि ये फंडामेंटल बेस है, इसके बिना आप ये समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं ना, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन तक नहीं पढ़ते हैं, तो आप आगे इलेक्ट्रोस्टैट नहीं समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में तो मोशन होगा, मोमेंटम होगा, वेलोसिटी होगी, मैग्नेटिज्म नहीं समझ पाएंगे। तो एक चीज होता है, आप इसको कहते हैं फिजिक्स की आत्मा। फिजिक्स की आत्मा मतलब ये सोल ऑफ फिजिक्स है। इसके बिना एक बेजान शरीर है। जैसे एक एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि जैसे तू है बिना बुद्धि का इंसान, उसी तरीके से बिना आत्मा का जो फिजिक्स है वो ये है कि इसको हटा दो और ये सब पढ़ लो, मतलब पूरा सब कुछ पढ़ लिया और आत्मा गायब है शरीर से, वो वाली बात हो जाती है बेटा। मतलब ये बेस है, इसी का यूज आगे बहुत आएगा। तो जो 11th की फिजिक्स है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट होता है बेटा, एक पार्ट होता है 11th का जिसमें कंसेप्ट है बहुत ज्यादा, कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, और ये इसमें रट्टा बहुत ज्यादा है। सुनना, एक बहुत बढ़िया लाइन बोलता हूं, चाहो तो लिख लेना। इसमें फॉर्मूला है कम लेकिन सवाल में होता है दम। इसमें फॉर्मूला बहुत है ज्यादा, सवाल में नहीं होता दम। क्योंकि ग्रेविटेशन में आपको अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट सवाल होगा। सॉलिड में आपको हुक्स लॉ याद है, स्ट्रेस स्ट्रेन याद है, डायरेक्ट सवाल होगा, एनर्जी याद है। तो फ्लूइड में डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आता है, थर्मल में, एसएचएम में, वेब में, थर्मो में डायरेक्ट सब फॉर्मूले पे सवाल आता है। फॉर्मूला पता है, सवाल खट 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 लगेगा, एकदम खट 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 लगेगा। और यहां पे फॉर्मूला पता है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? फॉर्मूले हैं कम, नहीं है फॉर्मूले, लेकिन सवाल में होते हैं दम। यहां पे फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, फॉर्मूला याद है, सवाल सॉल्व होगा, सवाल में नहीं होते दम। ठीक है, सवाल में नहीं होता दम, राइम नहीं, राइम देख लेंगे। अच्छा चलो, कितने लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि इसको हमें पढ़ना है तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग करना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला समझ के आप सवाल नहीं कर सकते, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, इसमें रट्टाफिकेशन चाहिए। तो इन दोनों सेक्शन को पढ़ने का एटीट्यूड अलग होगा। समझ में आया? बिल्कुल अलग होगा दोनों को पढ़ने का एटीट्यूड। अब 12th में आते हैं। 12th में 70% तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, चार्ज के बारे में बात ही होती है, रिलेटेड है। उसके बाद रे एंड वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद मॉडर्न एंड सेमीकंडक्टर।